इंदौर में अब सफर करना छात्रों के लिए महंगा पड़ने लगा है। सिटी बस पास शुल्क में अचानक से 400 रुपए की बढ़ोतरी ने छात्रों और आम जनता की जेब पर सीधा वार किया है। अब इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद हो चुकी है और मामला सड़कों से उठकर नगर निगम के दफ्तर तक पहुंच गया है। इंदौर में सिटी बस पास शुल्क में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ अब छात्र और आम नागरिक खुलकर सामने आ गए हैं। सिटी बस पास स्टूडेंट यूथ स्ट्रगल कमेटी इंदौर द्वारा नगर निगम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि पहले लागू महापौर पास योजना को समाप्त कर अब पास शुल्क को 600 से 1200 रुपए तक कर दिया गया है, जो छात्रों के लिए बड़ा आर्थिक बोझ बन गया है। छात्रों का कहना है कि वे पहले ही कई तरह के खर्चे झेल चुके हैं। स्कूल और कॉलेज की फीस, कोचिंग संस्थानों का खर्च, हॉस्टल और किराया, महंगी पढ़ाई सामग्री। ऐसे में बस पास की कीमत बढ़ने से उनकी रोजमर्रा की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इंदौर नगर निगम के इस फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि सार्वजनिक परिवहन को सस्ता और सुलभ बनाने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, लेकिन यहाँ उल्टा आम जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। छात्रों और नागरिकों ने सिटी बस पास शुल्क में 400 की बढ़ोतरी तुरंत वापस लेने और महापौर पास योजना को फिर से लागू करने की मांग की है। हम लोगों यहाँ पर जो है अभी हाल ही में जो नगर निगम आयुक्त ने जिस तरीके से जो निर्णय लिया गया है छात्रों के लिए बहुत यहाँ पर इंदौर प्रशासन के लिए बहुत शर्मनाक ये नियम है जो उन्होंने यहाँ पर अभी जो लागू किया है कि जैसे अभी हम देख रहे हैं महंगाई लगातार ही बढ़ती जा रही है और स्टूडेंट का इंदौर जैसे महानगर में सर्वाइव करना अपने आप में एक बड़ी बात है और जैसे तैसे पार्ट टाइम जॉब करके स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को यहाँ पर जारी कर रखा हुआ है, लोन लेकर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है। ऐसे में जब हम इंदौर को एजुकेशन हब के नाम से जानते हैं तो हमारे इंदौर प्रशासन को, और जब हम बात करें स्मार्ट सिटी की बात जब कर रहे हैं तो इंदौर को एजुकेशन के नाम पे भी स्मार्ट बनाना चाहिए और स्टूडेंट को जितनी ज़्यादा अलग अलग तरह की सुविधाएं सरकार जो दे सकती है, प्रशासन जो दे सकता है, मुझे लगता है देना चाहिए। लेकिन इसकी बजाय अभी आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने ये जो नियम लागू किया है कि 400 रुपये उन्होंने फीस वृद्धि कर दी है। 200 रुपये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बनाना, जैसे तैसे हम लोग बनाते थे, लेकिन फिर भी अब जब उन लोगों ने 3 महीने का एक बार में भी हमसे पैसा ले लेंगे, हमारी अभी इतनी कंडीशन नहीं है कि हम इतना दे पाए। और अभी क्या, जैसे हम लोग जो मेट्रो सिटीज़ में देखते हैं, इंदौर भी मेट्रो सिटी में ही काउंट होता है, हम लोगों को लगता है कि यहाँ पर इंदौर प्रशासन को जब इतना टैक्स वसूली कर रही है तो स्टूडेंट के लिए बस पास एकदम निःशुल्क करना चाहिए। खास तौर पे जो ब्लाइंड स्टूडेंट है उन लोगों के लिए भी बस पूरी तरह से निःशुल्क करना चाहिए, ट्रैवलिंग निःशुल्क करना चाहिए। अभी उन लोगों ने जो कोचिंग स्टूडेंट था उनके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया, कोचिंग स्टूडेंट के लिए उन लोगों ने 600 रुपये फीस वृद्धि कर चुके थे कुछ महीनों पहले ही, अब वो रेगुलर स्टूडेंट पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग इसके लिए, हम इसके खिलाफ में आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं और हमारी मांग है। हाँ, अभी आपने कहा कि कुछ ही लोग हैं, आने वाले समय में और भी बड़ी भीड़ होगी। बिल्कुल, ये अभी स्टूडेंट और भी बहुत आक्रोशित है इस नियम के उस पर। तो हम लोग यहाँ पर एक चेतावनी के रूप में महापौर को बताने आए थे कि आपने जो नियम लागू किया है हम उससे पूरी तरह से असंतुष्ट हैं और आप इसको शीघ्र अतिशीघ्र इसको वापस लीजिए, अन्यथा हम लोग एक उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। बसों में मिल रही है? बिल्कुल भी नहीं। अभी हम लोग उससे पहले भी नगर आयुक्त को ये बताने के लिए आए थे, आपकी जो AICTSL में कई तरह की गड़बड़ियाँ चल रही हैं, उसके बावजूद भी बस कंडक्टर हो चाहे ड्राइवर हो, लड़कियों के साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आते हैं। इस तरीके की कई सारी गड़बड़ियां चल रही है। बस पास के नाम पे बस पास के जो स्टूडेंट होते हैं उनको बिठाते तक भी नहीं है, ये हालत है। रात के समय में 8 बज जाती है, कई सारी जो लड़कियां अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, कोचिंगों से जब घर जाने की कोशिश करती है तो बस वाले रोकते तक नहीं, ये हालत है। उनको कहीं पर भी उतार दिया जाता है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए भी थे, उन्होंने कुछ छुटपुट एक्शन ज़रूर लिया था, लेकिन जो परमानेंटली एक्शन लिया जाना चाहिए था वो अभी भी हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। और ऐसा लगता है कि ये जो घटनाएं हैं लगातार ही, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि असुरक्षा का माहौल मध्य प्रदेश में हो चाहे इंदौर में हो, ये बहुत बढ़ता जा रहा है। ऐसे एक समय में चाहे नगर आयुक्त हो चाहे AICTSL हो, उसको संवेदनशील होकर इस सुरक्षा का माहौल बनाना चाहिए, लेकिन ये सुरक्षा का माहौल कहीं भी देखने को नहीं मिलता और AICTSL में बहुत गड़बड़ियाँ चल रही है, सुविधाएं भी कुछ नहीं मिल रही है। बस की जो सीटें हैं इधर की उधर डगडोलती रहती है, कई सारे लोग, इवन ये होता है कई सारी लड़कियां गिर जाती है, लड़के गिर जाते हैं, इतना स्पीडीली ये लोग चलाते हैं गाड़ी। तो उस पर एक्शन लेने की बजाय स्टूडेंट की एजुकेशन को पूरी तरह से ठप करने का ये जो नियम लेकर आए, हम इसके खिलाफ में नगर प्रशासन को निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं इस नियम का, और इसको तुरंत वापस लिया जाए और AICTSL की तमाम गड़बड़ियों को बेहतर किया जाए, दुरुस्त किया जाए और हमारे हित में नियम लागू किया जाए। हाँ, छात्रों का कहना था कि जो मासिक शुल्क है बसों के जो पास बनते हैं उसमें 400 रुपये की वृद्धि की गई। उस संबंध में कुछ छात्र यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे
हमने उनका ज्ञापन लिया है और ज्ञापन ले के हम माननीय आयुक्त महोदय और महापौर महोदय को भवर कुआं पर टंटा मामा भील की जो मूर्ति लगी है उसकी सफाई को लेकर भी उन्होंने शिकायत हाँ, की है। वो वहाँ के संबंधित जो CSI हैं CH हैं वो आवेदन में लिखा हुआ है, वो भी काम उनका हो जाएगा। आपका परिचय दीजिए। वीरेंद्र उपाध्याय, प्रभारी कंट्रोल रूम अधिकारी। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।